बहाली उनकी 7 निश्चय पार्ट 2 का हिस्सा थी। तो ऐसे में 17 महीने के लिए डिप्टी सीएम रहे तेजस्वी यादव और उनकी पार्टी बेवजह का क्रेडिट ले रही है। से लेकर के 2020 तक में 8 लाख लोगों को हम लोगों ने सरकारी नौकरी दी। दूसरे लोग के चक्कर में, उन लोगों के चक्कर में मत रहिए। लोकसभा चुनाव 2024 के लिए 2 चरण की वोटिंग हो चुकी है। हर चरण के चुनाव प्रचार में नेता अलग अलग मुद्दे उछाल रहे हैं। बात परिवारवाद, भ्रष्टाचार से शुरू होकर आरक्षण और संविधान तक पहुंच चुकी है। याद करिए कि जो दूसरे लोग के चक्कर में, उन लोगों के चक्कर में मत रहिए। कांग्रेस की लूट जिंदगी के साथ भी, जिंदगी के बाद भी। लेकिन बिहार के रण में पिछले 4 महीने से एक ही मुद्दा लगातार छाया हुआ है और वो है बिहार में नौकरी और रोजगार का। आप जान लीजिए 2005 से लेकर के 2020 तक में 8 लाख लोगों को हम लोगों ने सरकारी नौकरी दी और बड़े पैमाने पर लोगों को रोजगार भी दिया गया। अच्छी बात यह है कि लंबे समय बाद इस बार राजनीति में नौकरी और रोजगार पर चर्चा हो रही है, लेकिन इस पर श्रेय लेने की सियासत भी जारी है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने एक बार फिर कहा है कि नौकरी उन्होंने दी है और इसमें आरजेडी की कोई भूमिका नहीं थी। शिक्षकों की बहाली उनके 7 निश्चय पार्ट 2 का हिस्सा है। हम लोगों ने 20 में तय कर दिया, क्या कहा कि 10 लाख लोगों को नौकरी देंगे और 10 लाख से ज्यादा रोजगार देंगे। और आपको मालूम है 4 लाख से ज्यादा नौकरी हो गया। 1 लाख के करीब काम पूरा होने जा रहा हो रहा है। 3 लाख का काम शुरू हो रहा है और हम लोगों का काम अगले साल के अंत में शुरू होगा। तब तक 10 लाख तो करेंगे ही, जरूरत पड़ेगा तो उससे ज्यादा करेंगे। शिक्षक बहाली का घूम घूम कर श्रेय ले रहे तेजस्वी यादव को जवाब दिया है जेडीयू के राज्यसभा सांसद संजय झा ने, वो भी तर्क के साथ। खुद सुनिए। कोई रोल उनका नहीं है, फाइल पर दस्तखत उनका नहीं है शिक्षा मंत्री का, तो ऑफिस ही नहीं जाते थे, वो खिलाफ थे बहाली के। मुख्यमंत्री का था कि बीपीएससी से बहाली करेंगे, ये लोग फिर गड़बड़ नहीं कर दे टीचर बहाली में। मुख्यमंत्री ने बीपीएससी से बहाली करवाई और मुख्यमंत्री जी का साइन है, शिक्षा मंत्री का साइन नहीं है उस फाइल पर। बिहार की नौकरी पर श्रेय की सियासत में सभी पार्टियों के नेता कूद पड़े हैं। एक तरफ बीजेपी के नेता नौकरियों का श्रेय मुख्यमंत्री को दे रहे हैं, तो आरजेडी के नेता सीएम नीतीश कुमार से 17 साल का हिसाब मांग रहे हैं। तेजस्वी सिर्फ नौकरी देने का ढोल पीट रहे हैं। यह कोई भी समझ सकता है कि सरकार में फैसले लेने का अधिकार माननीय मुख्यमंत्री का होता है या किसी और को। क्रिकेट या किसी भी टीम का नेतृत्व कप्तान करता है, दूसरे खिलाड़ी कप्तान के नेतृत्व में सिर्फ प्रदर्शन करते हैं। तेजस्वी के बारे में जग जाहिर है कि न तो कभी बेहतर खिलाड़ी साबित हुए और न ही बेहतर जनप्रतिनिधि। नीतीश कुमार जी किस मुंह से नौकरी का क्रेडिट लेना चाह रहे हैं? 17 वर्षों का पहले हिसाब दें। 17 वर्षों से एनडीए सरकार में है, कितना नौकरी दिया? आरजेडी की तरफ से किए जा रहे दावे पर बहुत तीखा हमला किया है सीतामढ़ी से जेडीयू के उम्मीदवार देवेश चंद्र ठाकुर ने। देवेश चंद्र ठाकुर ने आरजेडी को लालू राबड़ी परिवार के 15 साल के शासन का आईना दिखाकर सवाल किया है। क्या किया है आदरणीय लालू जी ने, मैं पूछना चाहता हूँ। आरजेडी ने, नाम नहीं लेना चाहिए, आरजेडी ने क्या किया है 15 साल? अजीब, क्या पूरा इतना आपको डरा के रखा और किया क्या? खुद अपना शासन करते रहा। बिहार में नवंबर 2023 से जनवरी 2024 तक 2.25 लाख शिक्षकों की बहाली हुई। अब तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि हम सरकार में शामिल थे, इसी वजह से ये नौकरियां मिली। लेकिन ये भी सच है कि 2005 से अब तक यानी नीतीश कुमार के करीब 18 साल के शासन में 8 लाख से ज्यादा सरकारी नौकरियां दी गई। वही जेडीयू का दावा है कि लालू प्रसाद और राबड़ी देवी के 15 साल के शासन में सरकारी नौकरी का आंकड़ा 1 लाख भी पार नहीं कर पाया। न्यूज़ 18 के लिए पटना से विनीता मिश्रा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद ने सोशल मीडिया साइट एक्स पर पोस्ट करके बीजेपी और पीएम मोदी से सवाल किए, जिस पर बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने जबरदस्त पलटवार किया है। दोनों नेताओं के बीच ये वॉर सोशल मीडिया साइट एक्स पर चल रही है। ...2024 की लड़ाई सोशल मीडिया पर छाई।
एक तरफ नेता रैलियों के जरिए सियासी वार पलटवार कर रहे हैं, दूसरी ओर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म भी एक दूसरे पर निशाना साधने और अपनी बात रखने का माध्यम बन चुका है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से कांग्रेस के मैनिफेस्टो और इंडिया अलायंस की सोच पर लगातार प्रहार जारी है। पीएम ने शुक्रवार को बिहार के अररिया और मुंगेर में रैली की और आरजेडी कांग्रेस गठबंधन पर जबरदस्त हमला बोलते हुए ओबीसी के आरक्षण में सेंधमारी की साजिश का आरोप लगा दिया कि ओबीसी समाज का जो 27% का आरक्षण था, उसका बहुत बड़ा हिस्सा उन्होंने धर्म के नाम पर दे दिया। ओबीसी समाज का आरक्षण उन्होंने काट दिया। अब यही काम वो पूरे देश में करना चाहती है। प्रधानमंत्री के हमले के एक दिन बाद आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद ने सोशल मीडिया साइट एक्स पर पोस्ट लिखकर बीजेपी और पीएम से कुछ सवाल पूछे। लालू प्रसाद ने लिखा है कि बीजेपी को बाबा साहेब के संविधान से नफरत क्यों है? संविधान क्यों खत्म करना चाहती है बीजेपी? दलितों पिछड़ों का आरक्षण क्यों खत्म करना चाहती है? पिछड़ों वंचितों की नौकरी क्यों खत्म करना चाहती है? जवाब दे। लालू प्रसाद के सवाल पर बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने करारा जवाब दिया। सम्राट चौधरी ने भी सोशल मीडिया साइट एक्स पर पोस्ट लिखकर ही लालू प्रसाद को जवाब दिया है। सम्राट चौधरी ने लिखा है कि लालू जी जब संविधान को दरकिनार कर मनमोहन सिंह गरीब दलितों की संपत्ति पर मुसलमानों का पहला हक बता रहे थे तो आप कहां थे? जब संविधान के पन्नों पर उकेरे प्रभु श्री राम को सैकड़ों सालों तक टेंट में रखा गया था तो आप कहां थे? यही नहीं, सम्राट चौधरी ने अपने पोस्ट में आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद पर आगे और तीखा हमला किया। सम्राट चौधरी ने लिखा है कि नौकरी के लिए गरीबों की जमीन लूटने वाले हमें न बताएं कि संविधान की रक्षा कैसे की जाती है। जब तक देश में नरेंद्र मोदी जी हैं, कोई संविधान को नहीं बदल सकता। 2015 के विधानसभा चुनाव में लालू प्रसाद ने प्रचार के दौरान आरक्षण के मुद्दे को खूब भुनाया था। एक बार फिर सोशल साइट एक्स पर पोस्ट लिखकर वैसी ही कोशिश की गई है, लेकिन सम्राट चौधरी ने उनको उसी भाषा में जवाब दिया, साथ में ये कहते हुए कि जब तक देश में नरेंद्र मोदी जी हैं, कोई संविधान को नहीं बदल सकता। न्यूज 18 के लिए पटना से शैलेंद्र कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। शो के इस सेगमेंट में अब देखते हैं बयान बवाली, नेताओं के वैसे बयान जिन पर मच गया है सियासी घमासान। तो बयान बवाली में सबसे पहले सुन लेते हैं बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी का बयान। बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने इंडिया अलायंस पर बड़ा हमला बोला है और सम्राट चौधरी ने ईवीएम पर सुप्रीम कोर्ट के आदेश का जिक्र करते हुए कहा है कि यह फैसला बूथ लूटने वाली पार्टियों के मुंह पर तमाचा है। उनके चेहरे पर तमाचा है। सुप्रीम कोर्ट का स्वागत करता हूं जिन्होंने ये फैसला दिया कि एकदम ईवीएम से चुनाव होंगे, क्योंकि ये जो लूट कर चुनाव जीतने का प्रयास करते थे, लूटने के समय भी हारते रहे, जबरदस्ती चुनाव जीत जाते थे। इसलिए ये पूरा इंडी गठबंधन के लिए जोरदार तमाचा है और विशेष तौर पर ये जो लालू जी का परिवार और मुलायम सिंह का परिवार है, यही लुटेरे हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक बार फिर कांग्रेस पर बड़ा हमला बोला है। योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि कांग्रेस ने पहले देश को बांटा और अब कांग्रेस अपने घोषणा पत्र में कह रही है कि हम भारत में संपत्ति का सर्वे कराएंगे। मतलब पहले देश को बांटा, आज आपकी संपत्ति को बांटने की साजिश ये लोग कर रहे हैं। एक तरफ भारतीय जनता पार्टी और एनडीए सबका साथ और सबके विकास के नारे के साथ, और दूसरी तरफ कांग्रेस सपा का इंडी गठबंधन है। इनका गठबंधन देखिए, कांग्रेस ने 1947 में देश का विभाजन कराया, पहले देश को बांटा। अब कांग्रेस अपने घोषणा पत्र में क्या कह रही है? कह रही है हम भारत के अंदर संपत्ति सर्वे कराएंगे। संपत्ति सर्वे का मतलब आपकी संपत्ति का सर्वे ये लोग कराएंगे।
प्रधानमंत्री के इस सेगमेंट में अब देखते हैं ऐसी तस्वीरें जो सियासत के लिहाज से सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। चुनावी वायरल में सबसे पहले देख लेते हैं मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का एक वीडियो। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने देवास के खातेगांव में चुनाव प्रचार किया और इस दौरान लोगों ने शिवराज सिंह चौहान का भव्य स्वागत किया है। लोगों ने शिवराज सिंह चौहान को कंधे पर बिठाकर घुमाया है। मुख्यमंत्री रहते भी शिवराज सिंह लोगों के बीच ही ज्यादा समय बिताया करते थे। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी शनिवार को पश्चिम बर्धमान के दुर्गापुर में अपने हेलीकॉप्टर पर चढ़ने के दौरान फिसलकर गिर गईं। इसके बाद ममता बनर्जी को हल्की चोट भी लगने की बात सामने आ रही है। हालांकि घायल होने के बाद भी उन्होंने आसनसोल की अपनी आगे की यात्रा जारी रखी। वाईएसआरसीपी के सांसद विजय साई रेड्डी के प्रचार का वीडियो वायरल हो रहा है। विजय साई रेड्डी ने अपने निर्वाचन क्षेत्र नेल्लोर में चुनाव प्रचार के दौरान ऑटो चलाया है। ऑटो चलाते हुए की ये वीडियो जमकर वायरल हो रही है। रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे। – 2019 के चुनाव में इन 88 में से 50 सीटों पर बीजेपी उम्मीदवारों को जीत मिली थी, जबकि 8 सीटों पर राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन यानी एनडीए के सहयोगी दलों के उम्मीदवार जीते थे। इंडिया गठबंधन की अगुवाई कर रही कांग्रेस ने 21 सीटें जीती थी और अन्य के खाते में 9 सीटें आई थी। फाइट टाइट है और फैसला ईवीएम में कैद है। 4 जून को 400 पार होगा या रिजल्ट कुछ और होगा, बस इसी का इंतजार है। वायनाड में राहुल गांधी की, तिरुअनंतपुरम में शशि थरूर की, जोधपुर में केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत की, मथुरा में हेमा मालिनी की, मेरठ में अरुण गोविल की, झालावाड़ में वसुंधरा राजे के बेटे दुष्यंत सिंह की, जालौर में अशोक गहलोत के बेटे वैभव गहलोत की, कोटा से लोकसभा अध्यक्ष ओम प्रकाश बिरला, गौतम बुद्ध नगर में डॉक्टर महेश शर्मा की। दूसरे फेज में 1206 प्रत्याशियों की किस्मत जनता जनार्दन ने ईवीएम में लॉक कर दी है। पलड़ा किसका भारी होगा? एनडीए बाजी मारेगा या इंडिया गठबंधन की जय जय होगी? फैसला अब 4 जून को आएगा। 2 चरण के चुनाव में 190 सीटों का अब तक का गणित क्या कहता है? मतदान के आंकड़े कौन सी कहानी बयां करते हैं और 1/3 सीटों पर जनता ने किसे किया है कबूल और किससे कर लिया है किनारा? वोट किसका घट रहा है, किसका बढ़ रहा है? इसकी पूरी डिटेल आपको आगे दिखाएंगे। लोकतंत्र के इस महापर्व का मैं समझता हूं प्रधानमंत्री तीसरी बार चुनने का देश की जनता, प्रदेश की जनता मन बना चुकी है। 400 के पार करने वाली है और जोधपुर में प्रचंड बहुमत से भारतीय जनता पार्टी जीतेगी।
दूसरे फेज में केरल की सभी 20 सीटों पर, राजस्थान की 13 सीटों पर, कर्नाटक में 14 सीटों पर, महाराष्ट्र की 8 सीटों पर, उत्तर प्रदेश में 8, मध्य प्रदेश की 6, असम की 5, बिहार की 5, छत्तीसगढ़ की 3, पश्चिम बंगाल की 3, त्रिपुरा 1, जम्मू कश्मीर 1 और मणिपुर की 1 सीट पर भी मतदान हुआ। पहले चरण के मुकाबले दूसरे चरण में वोटर ज्यादा जोश में दिखे। पोलिंग बूथ पर लंबी लंबी कतारें दिखी, लेकिन ये कतारें किसके समर्थन में उतरी और ईवीएम का बटन किसके लिए दबाया? भाजपा को जिताएं। बरेली में पीएम मोदी के रोड शो में उमड़ा जनसैलाब। लोगों ने लगाए हर हर मोदी के नारे। पीएम के साथ सीएम योगी भी रहे मौजूद। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लगातार बिहार दौरे पर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश सिंह का निशाना। कहा, जितना भी दौरा कर ले उनका वोट और कम हो रहा है। पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी को दुर्गापुर में हेलीकॉप्टर में चढ़ते समय भी लगी चोट। पैर फिसलने से हुआ हादसा। संदेशखाली में सीबीआई और एनएसजी का बड़ा एक्शन। भारी संख्या में हथियार बरामद। टीएमसी ने निर्वाचन आयोग से की शिकायत। सीबीआई एनएसजी पर हथियार प्लांट करने का लगाया आरोप। दिल्ली के सरकारी स्कूलों में बच्चों को किताब मुहैया करवाने के मामले में दिल्ली हाई कोर्ट ने केजरीवाल सरकार को लगाई फटकार। कहा, केजरीवाल को सिर्फ सत्ता की चाह। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का इंडिया अलायंस पर जोरदार हमला। कहा, कांग्रेस और इंडिया अलायंस वाले एससी, एसटी और ओबीसी का अधिकार छीनकर मुस्लिमों को देना चाहते हैं। कांग्रेस के घोषणा पत्र पर गृह मंत्री अमित शाह का बड़ा हमला। कहा, कांग्रेस पर्सनल लॉ को आगे बढ़ाने की बात करती है। यह देश शरिया कानून के आधार पर नहीं चलेगा। मुंगेर में आरजेडी पर सीएम नीतीश कुमार का प्रहार। कहा, काम हम किए, वोट वो ले जाएंगे क्या? कांग्रेस पर पीएम मोदी के तुष्टीकरण के आरोप के बाद बीजेपी का हमला तेज। गिरिराज सिंह बोले, मुसलमानों के वोट के लिए हिंदुओं का हक छीनना चाहती है कांग्रेस। बिहार के डिप्टी सीएम विजय सिन्हा ने तेजस्वी यादव पर साधा निशाना। कहा, विपक्ष के भरमाने और बड़बोलेपन की सारी हदें जनता देख चुकी है। बेगूसराय सीट से बीजेपी उम्मीदवार गिरिराज सिंह ने तेजस्वी यादव पर जमकर बोला हमला। कहा, तेजस्वी यादव चुनाव को लेकर है नर्वस। लालू प्रसाद ने एक्स पर पोस्ट कर लालू प्रसाद ने सवाल पूछा, बीजेपी को बाबा साहेब के संविधान से नफरत क्यों? लालू प्रसाद के सवाल पर सम्राट चौधरी ने जवाब दिए। बोले, नौकरी के लिए जमीन लूटने वाले हमें ना बताएं। जब तक नरेंद्र मोदी हैं, कोई संविधान नहीं बदल सकता। गोपालगंज लोकसभा सीट से एनडीए उम्मीदवार डॉक्टर आलोक कुमार सुमन 4 मई को करेंगे नामांकन। कहा, जनता का मिल रहा समर्थन। काराकाट लोकसभा सीट से निर्दलीय उम्मीदवार पवन सिंह का बड़ा दावा। न्यूज 18 से बातचीत में बोले, जनता का मिल रहा समर्थन, भारी मतों से जीत तय। पलामू लोकसभा सीट पर वोटिंग से पहले एनडीए नेताओं ने की बैठक। बीजेपी उम्मीदवार बीडी राम के समर्थन में प्रचार प्रसार का लिया संकल्प। चतरा लोकसभा सीट से बीजेपी उम्मीदवार कालीचरण सिंह ने नामांकन किया। प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने बीजेपी उम्मीदवार के पक्ष में रोड शो किया। हेमंत सोरेन की याचिका पीएमएलए कोर्ट ने खारिज की। चाचा के निधन पर अंतिम संस्कार में शामिल होने की मांगी थी मंजूरी। गांधी विधानसभा उपचुनाव में कल्पना सोरेन 29 अप्रैल को करेंगी नामांकन दाखिल। ढुलू महतो को जयमंगल सिंह का खुला चैलेंज। 1932 के समर्थक हैं तो बीजेपी छोड़कर जेएमएम में हो जाए शामिल। सिंहभूम लोकसभा सीट पर जेएमएम ने चुनाव प्रचार में झोंकी पूरी ताकत। जोबा मांझी और मंत्री दीपक बिरुआ ने चलाया जनसंपर्क अभियान। गिरिडीह के लेदा आटिया मैदान में बीजेपी की चुनावी जनसभा। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी और नेता प्रतिपक्ष अमर बाउरी ने अन्नपूर्णा देवी के समर्थन में मांगा वोट। झारखंड में 13 मई को 4 सीट पर 47 उम्मीदवार आजमाएंगे किस्मत। लोहरदगा से सबसे अधिक 15 और खूंटी से सबसे कम 7 उम्मीदवार लड़ेंगे चुनाव। झारखंड में 13 मई को 4 सीट पर होगी वोटिंग। सिंहभूम, पलामू, खूंटी और लोहरदगा सीट पर डाले जाएंगे वोट।